पहले के टाइम में लड़कियों को पीरियड्स 12 से 13 साल की उम्र में आते थे और अब यही बातें हम देखते हैं रोज ओपीडी में कि पीरियड्स आने लगे हैं 8 से 9 साल की उम्र में। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये है मेडिकल शिफ्ट जिसको हम कहते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। नमस्कार, मैं आपकी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड आज आपसे इसी टॉपिक को डिस्कस करने आई हूँ। तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आखिर है क्या? जब किसी बच्ची में 8 साल से पहले प्यूबर्टी के साइंस स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाना, प्यूबिक हेयर यानी गुप्तांगों पे बाल आ जाना या पीरियड्स आ जाना, तो इस कंडीशन को कहते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम है वो टाइम से पहले ही एक्टिवेट हो जाता है, यानी प्यूबर्टी टाइम से पहले आ गई। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आजकल के टाइम पे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। बच्चे जंक फूड खाते रहते हैं, वेट गेन होता रहता है घरों में और ओबेसिटी बढ़ती जाती है। बच्चे आजकल प्लास्टिक बॉटल से पानी पीते हैं, जूसेस पीते हैं और पैकेज्ड फूड खा रहे हैं जो कि बहुत ही प्रोसेस्ड होता है। सारा दिन स्क्रीन्स यूज करते हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो चुका है, कॉस्मेटिक्स केमिकल्स का ओवर एक्सपोजर हो गया है। जहाँ पे बच्चे पहले खेलते कूदते थे, घरों से बाहर निकलते थे, सनलाइट में खेलते थे, उन्हें विटामिन D3 की भी कोई कमी नहीं होती, उनके विटामिन D3 लेवल्स भी रहते थे सही और उनकी हड्डियां भी मजबूत होती थी खेल कूद करने की वजह से, वेट भी ठीक रहता था। आजकल वही बच्चे घरों में बैठते हैं, धूप उनको लगती नहीं है और ऊपर से उनका वेट गेन भी होता जाता है, जिसकी वजह से बॉडी को लगता है अब बच्चा रेडी हो गया है एडल्ट बनने के लिए, जबकि मेंटली और इमोशनली देखा जाए तो बच्चा बिल्कुल रेडी नहीं होता, दिमाग उसका पीछे ही होता है। इसलिए प्यूबर्टी यानी टीनेज बॉडी चेंजेस टाइम से पहले हो रहे हैं और ऐसे में पेरेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि अगर ये जल्दी हो गया तो कोई क्या इश्यू है, अगर माहवारी जल्दी स्टार्ट हो गई तो क्या कोई इश्यू है। और एज अ डॉक्टर अगर मैं बताऊं तो इश्यू तो बहुत सीरियस है, क्योंकि बच्चे की हाइट, उसकी ग्रोथ रुक सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, बच्चा इमोशनली कंफ्यूज होता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अभी वो परिपक्व ही नहीं हुई दिमागी तौर पे कि वो समझ पाए कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और एंजाइटी इश्यूज आने लगते हैं। फ्यूचर में PCOS और हार्मोनल डिसऑर्डर्स का भी रिस्क रहता है। और अगर आप पेरेंट हैं तो इन साइंस को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहली बात, अगर 8 साल से पहले आपको लगता है कि आपके बच्चे की ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करिए। अर्ली प्यूबिक हेयर या अंडर आर्म हेयर अगर बच्चे के ग्रो कर रहे हैं तो उसको भी नजरअंदाज मत करिए। एडल्ट टाइप बॉडी ऑर्डर यानी शरीर से ऐसी स्मेल आने लगे बच्चे के या आर्मपिट से ऐसी महक आने लगे जैसे बड़ों में आती है, तो उसको नज़रअंदाज मत करिए। बच्चे में अगर सडन मूड स्विंग्स होने लगे, अगर आपकी बेटी में सडन मूड स्विंग्स होने लगे, आपको लगे कि वो चिड़चिड़ी रहने लगी है या लो एनर्जी लेवल्स हो रहे हैं, तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए। और सबसे ज़रूरी बात जो इंडिकेट करता है कि उसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है वो है अर्ली पीरियड्स का आना। पेरेंट्स प्लीज़ इसको नॉर्मल ग्रोथ समझ के खुश मत होइएगा। और चलो, अगर बच्चे को प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो भी गई है तो ऐसे में आपको क्या करना है ये जानते हैं। सबसे पहले ना आपने घबराना है और ना ही बच्चे को डराना है। और दूसरी चीज, घबराना नहीं तो इग्नोर भी नहीं करना। ऐसे में बच्चे की हार्मोनल इवैल्यूएशन कराइए, उसका अल्ट्रासाउंड कराइए, उसकी लाइफस्टाइल करेक्शन करिए, बोन एज टेस्टिंग कराइए। ट्रीटमेंट तब चाहिए जब उसको इसकी जरूरत हो। और गुड न्यूज ये है कि आज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मैनेजेबल है अगर टाइम पे पकड़ ली जाए। कुछ ऐसे इंजेक्शंस भी होते हैं, अगर हम वो बच्चे को दे देते हैं तो उसकी प्यूबर्टी डिले की जा सकती है। ये मत सोचिए कि हमारे टाइम पर ऐसा नहीं होता था। आज हालात डिफरेंट हैं और बच्चे भी डिफरेंट हैं, क्योंकि टाइम चेंज हो गया है, एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, पोल्यूशन बढ़ गया है, जंक फूड ने देसी खाने की जगह ले ली है। तो इन सब कारणों से प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बढ़ गई है। तो अगर आपको डाउट है तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए, बच्चे के कंपैरिजंस करने बंद करिए और अवेयर रहिए। आज के टाइम पे लेट रिएक्शन नहीं चलता, तो आप इससे घबराइए नहीं, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, क्योंकि अर्ली एक्शन इक्वल्स टू बेटर हेल्थ। ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए।